बढ़िया सरकार है दिल्ली में। रस, गांजा, अफीम, स्मैक, ड्रग्स, दवा के बिक्री है तो बिजली बिल अब आ रहा है। अब आ रहा है, आ जाता है। आ रहा है 1500-2000 रुपए। हवा पानी तो साफ बेसुध हो चुकी है, सब कुछ मिलावटी मिल रहा है। हमारे देश में केजरीवाल जो बाहर से बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, उनके राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके आधार कार्ड बना रहे हैं। केजरीवाल माओवादियों वामपंथियों के साथ खड़े हैं। अब यमुना के किनारे देखिए कितने रोहिंग्या बस चुके हैं। रोडों में जाओ, गलियों कुचों में जाओ, खड्डे ही खड्डे मिल रहे हैं। लंदन तो छोड़ो सर, हिंदुस्तान की तरह ही जी लें तो भी बहुत है। शराब में इस दिल्ली को डुबा दिया है, नशे में, क्राइम में इस दिल्ली को डुबा दिया है। गलियों की हालत खराब है, रोडों का बुरा हाल है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी के लिए परेशान है। दिल्ली के अंदर हर रूप से, प्रमाण से बीजेपी आ रही है। ये भगवान का दिया हुआ दिल्ली है, मतलब मोदी जी का। जनता जाहिल है, जनता जाहिल है, अनपढ़ है। में आप भी हैं? हाँ, अनपढ़ है सब। अनपढ़। हवा पानी कैसी लग रही है? हवा पानी तो साफ बेसुध हो चुकी है, शुद्ध है कुछ नहीं। आजकल की डेट में शुद्ध कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिलावटी मिल रहा है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में केजरीवाल जैसे, कांग्रेस जैसे ये लोग घुसपैठियों को ला रहे हैं, और जो यहाँ के देश के लोग हैं उनके जो बाहर से बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, उनके राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके आधार कार्ड बना रहे हैं। और यहाँ के जो अपनी लोकल जो अपने इंडिया के लोग हैं वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब फर्जी वोट बैंक बना रहे हैं क्या केजरीवाल? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 101% साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई नहीं है। केजरीवाल माओवादियों वामपंथियों के साथ खड़े हैं, ना कि वो देश हित की बात नहीं करता है। केजरीवाल तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं। अरे साहब, हमने बताइए, मेरी 50 साल उम्र होगी, हमने भी आज से बचपन से लेके ये दुनिया देखी है। 50 साल का तजुर्बा तो रहा ही होगा, 50 नहीं होगा, 10 साल में होश आई होगी, तो 40 साल तो हमने भी दिन दुनिया देखी होगी। कहने का मतलब है कि एक ये चाहे बीजेपी हो, मैं ये पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि केजरीवाल भी चलो ठीक है, अपने उस हिसाब से ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है जो हिंदुस्तानी हैं उनको पहला हक उनका होना चाहिए हर चीज़ में। ना कि आप अपनी कुर्सी के फ़ायदे के लिए या 4 दिन के फ़ायदे के लिए आप किसी को मतलब जैसे कि रोहिंग्या हैं या कोई और बांग्लादेशी हैं, उनका वोट के लिए आप उनको यहाँ पे बिठा दें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज देश में हालात देखिए आप कितने ख़राब हैं, कि जहाँ भी जाइए जम्मू कश्मीर में। अभी पीछे वो उमर अब्दुल्ला ने वो क्या कहते हैं उसके लिए, रोहिंग्यों के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, और यही हाल यहाँ पे भी है। आप यमुना के किनारे देखिए कितने रोहिंग्या बस चुके हैं, कितना क्या हो चुका है। आप इस चीज़ आप भी तो इस तरह के वादे किए थे, क्या पूरे किए उन्होंने 10 सालों के अंदर? देखिए साहब, हमें तो नहीं लगता। रोडों में जाओ, गलियों कुचों में जाओ, खड्डे ही खड्डे मिल रहे हैं, खड्डे ही खड्डे हैं। जहाँ भी जाइए खड्डे ही खड्डे हैं। कहाँ सुख सुविधा है, कोई हमें तो कोई नज़र नहीं आई। मोहल्ला क्लिनिक खुले थोड़े 4 दिन के लिए, उसके बाद फिर वैसे की सड़कें बनाने की बात उन्होंने। लंदन तो छोड़ो सर, हिंदुस्तान की तरह ही जी लें तो भी बहुत है। लंदन तो बहुत दूर है, हमसे कितने 100 साल आगे हैं, एडवांस हैं। हमारे साथ चाइना आज़ाद हुआ था, चाइना देखो हमसे, अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक वो है, बिल्कुल पारदर्शिता है कि हम गाँव के लिए काम करेंगे, हम युवा के लिए काम करेंगे, हम इनके लिए काम करेंगे, हम अपने देश के काम करेंगे। यहाँ तो बांग्लादेश में देखो क्या हालात हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, रगड़े मारे जा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे सरकार सोई पड़ी है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं उठा रहा है ना। दिल्ली का भला कौन करने वाला है? देखिए, क्योंकि आप कह रहे केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये चौथा फ्रंट खुलना चाहिए मेरे हिसाब से। केजरीवाल भी देख लिया, बीजेपी भी देख ली, ये सारे आते तो हैं वादे करके, लूटने घसीटने के लिए आते हैं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है। इस देश में ऐसे ऐसे नेता हैं कि यहाँ 10,000 की भीड़ खड़ी होगी ना, और मेरे को 10 करोड़ रुपए दे देंगे नेता को, वो बोलेगा मैं 10,000 के बीच में बम रख के जाऊँगा, और आप जो है बताना मत किसी को। बोलेगा यार 10 करोड़ मेरी जेब में आ रहा है, 10,000 बंदे मर रहे हैं तो मरने दो इनको, साला मेरा कौन सा घर का मर रहा है। ऐसी सोच है इस देश में नेताओं की, और अधिकतर ऐसे ही लोगों की यही सोच है कि 10,000 आदमी मर जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बाल बच्चे इनके अपने नहीं मरने चाहिए, खुद नहीं मरने चाहिए साले। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर रखा है नेताओं में। बदलाव देख रहे हैं 25 चुनाव में?
सर कुछ बदलाव नहीं है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे केजरीवाल है। लूटना घसीटना इन्होंने आम आदमियों का, इस भाई का खून चूसना है। बेटर ऑप्शन आपके हिसाब से कौन होगा? हमारा चूसना है जी। फिर बेटर ऑप्शन कौन? ये कहते हो चौथा फ्रंट और खुले, कोई चौथा फ्रंट। जैसे नई पार्टी नजर में है? अन्ना हजारे के आंदोलन में 4 दिन गया था मैं, 4 दिन गया था भूखा प्यासा अपनी नौकरी पेशा छोड़ के 4 दिन गया था कि ताकि देश का भला हो सके। उस टाइम कांग्रेस के प्रति, लोगों के प्रति ये था कि इनके नेताओं के घर फूंक दें। ये हालात बन गए थे जब ये कॉमनवेल्थ गेम वगैरह जब ये हुए थे ना, तो लोगों में और युवाओं में इतना आक्रोश भर चुका था कि पब्लिक इनके घरों को फूंकने जा रही थी। ये तो अन्ना हजारे की वजह से, और उसी का फ़ायदा उठा करके केजरीवाल जी बन गए। अब केजरीवाल ने क्या करे वो आप सबके सामने ही है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। इधर क्या नाम है भैया? अंकल बड़ा अच्छा बोल रहे हैं वैसे यार, इन्हीं से क्या नाम है अंकल? इधर आजिए, थोड़ा अच्छे लग रहे हैं। नहीं पाओगे। बताओ क्या पूछना चाहते हो? क्या लग रहा है दिल्ली की हवा पानी कैसी है? दिल्ली की हवा पानी, केजरीवाल ने जो एक के साथ एक फ्री वाला जो सिस्टम चलाया था ना, बहुत बढ़िया है। और आज केजरीवाल ने एक फ्री की रेवड़ी और दे दी है, ठीक है, और लगातार नई नई रेवड़ियाँ देता जा रहा है। और दिल्ली के अंदर हर रूप से, प्रमाण से बीजेपी आ रही है। क्यों बीजेपी क्यों आनी चाहिए? रीजन क्या है? बीजेपी आनी चाहिए, हिंदुओं की सरकार, सनातन धर्म सर्वोपरि। लेकिन दिल्ली में तो सिर्फ हिंदू नहीं रहते ना। तो रहते हैं ना, हिंदू नहीं रहते? सिर्फ हिंदू नहीं रहते ना। पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान केवल और केवल सनातनियों का है, हिंदुओं का है, और इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। और केजरीवाल किसका समर्थन करती है, किसकी समर्थक सरकार है, सबको पता है। शराब में इस दिल्ली को डुबा दिया है, नशे में, क्राइम में इस दिल्ली को डुबा दिया है। गलियों की हालत ख़राब है, रोडों का बुरा हाल है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी के लिए परेशान हैं। पहले कहते थे हम एमसीडी में आएंगे तो हम ये करेंगे, आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। तो दिल्ली के अंदर एक बारी फिर बीजेपी। भगवान का दिया हुआ दिल्ली है, मतलब मोदी जी का, उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते ना। मोदी जी भगवान, सबका मानना भगवान है ना। दिल्ली वालों के लिए तो केजरीवाल भगवान है। कहाँ 7 सांसद आ गए लोकसभा में। नहीं, मोदी जी भगवान है, गलत बोल रहा है ये। मोदी जी भगवान है, ये कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं यार। सरकार है, अगर मोदी जी भगवान है जो कह रहा है तो मंदिर में बैठाओ उन्हें, पूजा करो उनकी। अगर भगवान है तो वो किसने कहा ये बात? दिल्ली की हवा पानी कैसी लग रही है? कैसी भी हो, पर कोई भगवान थोड़ी ना हो जाए। है दिल्ली में प्रदूषण है दिल्ली में, क्यों नहीं है? पर पानी साफ आता है? भगवान क्वेश्चन तुम्हें ना जो स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है उससे पूछना चाहिए। नहीं, जनता से भी पूछना मेरा ही काम है, तो हम जनता से भी पूछ सकते हैं। जनता जाहिल है, जनता जाहिल है, अनपढ़ जनता है। में आप भी हैं? हाँ, अनपढ़ है सब। अनपढ़ है? हाँ, भगवान मोदी जी पढ़े लिखे हैं, सब अनपढ़ है, सब काका काका वाले हैं, तभी तो रोड पे घूम रहे हैं। आधी भारत की जनता तो रोड पे घूम रही है, 80%। अच्छा, मोदी जी से इतना प्रेम क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि वो भगवान है। आप पूजा करते हैं मोदी जी? सब केजरीवाल कैसे नेता है? केजरीवाल भी अपनी जगह सही है और मोदी जी भी अपनी जगह सही है। आरोप लगाता है भाजपा वाला कि दारू फ्री कर देते हैं केजरीवाल। वो तो अब OD1 जब चला था लोगों के लिए, जो दारू पीता होगा उसके लिए फ्री था, जो नहीं पीता उसके लिए नहीं फ्री। इस हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट समझदार है दिल्ली के अंदर? कोई समझदार नहीं। आप दारू बंद कराने की कह रहे हो, आप ये बताओ ना कि चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, ड्रग्स, इसमें देश की नस्लें बर्बाद हो रही है। इस नशे को बंद करवाओ ना आप। दारू तो एक नॉर्मल नशा है। दिल्ली में ये सब नशे हो रहे ये हैं? दिल्ली में क्या, हिंदुस्तान में ये नशा? यूपी में तो थान है बाराबंकी में स्मैक की, वहाँ बंद नहीं हो रही। स्मैक, ड्रग्स, अफीम, चरस, दवा के बिक्री है, तो उसको बंद कराइए ना आप। दारू तो एक नॉर्मल नशा है। वोट देते हैं? बिल्कुल देते हैं। क्या लग रहा है, किसको वोट देने का प्लान है? तो हम जब देंगे, जब सोचेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। आपकी निजता है, वो तो मेरी निजता है। किसको देना है वो तो आप जाने। काम वाम हुआ है दिल्ली में? काम वाम हाँ हुआ है, स्कूल बढ़िया साफ हुई है। यमुना साफ नहीं हुई, यमुना तो गंदी है, वो तो हम जैसे लोगों ने ही कर रखी है। और क्या, पानी वानी आता है साफ घर में? बिल्कुल आता है घर में। बिजली का बिल? बिजली बिल अब आ रहा है, आ रहे हैं। अब आ रहा है, आ जाता है? आ रहा है 1500-2000 रुपये। 1500-2000 बिजली बिल आ जाता है? हाँ। फिर भी केजरीवाल को सरकार चाहिए या फिर कोई और चाहिए? 25 बढ़िया सरकार है दिल्ली में। अस्पताल बढ़िया बने हैं। जिस स्कूल में हम ज़मीन पे बैठते थे, आज उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे लोगों को। आज वो मंजिलों के हिसाब से बना हुआ है, तो वो केजरीवाल के वजह से ही बना हुआ है। लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो अच्छी बात है क्या? एडमिशन तो मिलनी चाहिए ना स्कूल में। वो इस वजह से नहीं मिल रहे ना, जगह नहीं है स्कूल में। जगह नहीं है? बिल्कुल भरे हुए हैं स्कूल।
बढ़िया हो गए ना वो स्कूल बनना हो चाहिए गए, ना? सरकारी स्कूल बढ़िया हो गए ना, इसलिए और भी स्कूल बनना चाहिए ना? तो और स्कूल बनने चाहिए। क्या लगता है दिल्ली में नए स्कूल बने हैं और और बहुत सारे स्कूल बने हुए हैं, कहाँ है? एक दो उदाहरण बताइए। तो नाम याद नहीं है वैसे हमको। कौन से स्कूल से पढ़े हैं? मैं अपने गवर्नमेंट से बड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। गलत, आतिशी मार लेना। फ्री दे रहे हैं, पानी भी फ्री दे रहे हैं, ये भी बेकार है। नहीं बेकार तो है ही। क्या कम से कम इतना बिल आना चाहिए कि जैसे कि एक मिनिमम बिल है, अगर आप एकदम से कम करते हैं तो सरकार घाटे में, एकदम से ज़्यादा करते हैं तो पब्लिक मर जाती है। ये नहीं कर सकते ना।